जय हिंद। आप सभी का स्टूडेंट मैजिक क्लब में स्वागत है। और अभी हम लोग पढ़ेंगे जीव विज्ञान के स्टार्टिंग के बारे में। इससे पहले भी दो टॉपिक हम लोग पढ़े हैं। मानव रोग पढ़ लिए हैं, पूरा नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और पोषण तत्व जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन वगैरह आता है, वो सब भी हम लोग देख लिए हैं। इससे पहले हम आपको बता दें कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए, स्टूडेंट मैजिक क्लब के नाम से है। स्टूडेंट 2-3 वो आएगा, किसी में भी आप जुड़ सकते हैं। स्टूडेंट मैजिक क्लब के नाम से आएगा। और भी स्टूडेंट मैजिक क्लब ला क्या रहा है आपके लिए, बिहार पुलिस प्लस दरोगा का सेट लेके आ रहा है। दरोगा का सेट ये बहुत जल्दी आपको मार्केट में मिल जाएगा, पटना के बाजार में। ठीक है, बहुत जल्द मिलने वाला है। चलिए तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। जीव विज्ञान स्टार्टिंग पेज है, लुसेंट आप निकाल कर रख लीजिए। लुसेंट के अलावा और भी बुक का बहुत सारा प्रश्न इसमें ऐड है जो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, तो उसको स्किप मत करिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान जिसमें जीवों का अध्ययन होता है उसको जीव विज्ञान कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है बायो। बायो का अर्थ जीवन होता है और लॉजिक मतलब होता है स्टडी करना, अध्ययन करना। ठीक है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, जीव विज्ञान के खोज तो किए थे, मतलब जीव विज्ञान के पिता तो बोला जाता है अरस्तु के, लेकिन जीव विज्ञान शब्द वो उस टाइम नहीं दे पाए थे। तो शब्द कौन दिए हैं? तो लैमार्क जो कि फ्रांस के हैं और ट्रेविरेनस जो कि जर्मनी के हैं। बहुत छोटा छोटा पॉइंट है, लेकिन एग्जाम में पूछेगा तो आपको हिला के फेंक देगा। ठीक है, पूछ देगा कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग जो लैमार्क किए थे वो कहाँ के थे? तो फ्रांस के थे। या फिर ट्रेविरेनस कहाँ के थे? तो जर्मनी के थे। इसके बाद जीव विज्ञान का कुछ शाखा है, हम लोग देख लेते हैं इसको। ट्रिक वेक पे हम लोग याद करेंगे, ट्रिकी वे में। आप बस वीडियो को देखते रहिए, चुप हाथों का इशारा समझिए और मुंह के इशारा समझना है आपको बस। पहला नंबर पर है एपी कल्चर। एपी क्या पिएंगे? मधुमक्खी का रस पिएंगे। मध हम लोग पीते हैं ना, तो एपी मधुमक्खी का रस पी। एपी कल्चर मधुमक्खी के पालन। कल्चर मतलब हो जाएगा आपका पालन से संबंधित हो जाएगा, और लॉजी मतलब होता है अध्ययन होता है। ठीक है, सेरी कल्चर, रेशम देखते हैं पहनते हैं तो बड़ा सिल्की टाइप का लगता है, सेरी। तो रेशम कीट पालन का अध्ययन सेरी कल्चर कहलाता है। पीस के हम लोग मछली के मसाला से बनाते हैं। ठीक है, पीस के मछली के मसाला बनाते हैं, तो पीसी कल्चर में मछलियों का अध्ययन। माइको कायको, माइकोलॉजी में कौको का अध्ययन। माइको कायको, माइको कायको। फाइकोलॉजी फेंकेंगे क्या? सवाल फेंकेंगे। क्या फेंकेंगे हम लोग? सवाल फेंकेंगे। अब आते हैं हम लोग आगे, नेक्स्ट बढ़ते हैं। माइकोलॉजी, माइको कायको, फेंकेंगे सवाल फेंकेंगे। बड़ा बढ़िया ट्रिक पे है, आप लोग देखते रहिएगा ना, सारा के सारा याद हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, सबके सब याद हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, फेंकेंगे सवाल तक हम लोग पहुंचे हुए हैं। ठीक है, सवाल हो गया। एंथोलॉजी, एंथीनी भाई क्या लेके आएंगे? फूल लेके आएंगे, पुष्प लेके। एंथीनी भाई पुष्प देंगे, एंथीनी भाई पुष्प देंगे। पोमोलॉजी, प से पोमो, प से पपीता। पपीता क्या है? फल है। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन। एगो फ्लोरिकल्चर भी आएगा आपको, वहां भी फल संबंधित है। ठीक है, ऑर्निथोलॉजी, ओर मोर, ओरनी मोरनी, ओरनी मोरनी। मोर क्या होता है? पक्षी, पक्षियों का अध्ययन। इक्थियोलॉजी, इसको आपको रटना है, मछलियों का अध्ययन। इक्थियोलॉजी क्या है? मछलियों का अध्ययन। एंटोलॉजी, एंट मतलब होता है चींटी, चींटी मतलब क्या है? चींटी कीट है, तो एंटोमोलॉजी कीट का अध्ययन। इसके बाद आइए डेंड्रोलॉजी, डेंड्रफ कहाँ लगता है? बाल में। बाल क्या है? एक तरह से झाड़ी है, तो वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? डेंड्रोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट वन ओफियोलॉजी, उफ, सांप काटेगा तो सांप ऐसे डसेगा, उफ से आवाज निकलेगा। ठीक है, सर्प, सांपों का अध्ययन क्या कहलाएगा? ओफियोलॉजी कहला जाएगा। आगे सरोलॉजी है, छिपकलियों का अध्ययन। सरसरा के क्या चलता है? देखते हैं, सर 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 दीवार पे सड़ा सर चढ़ जाएगा, सरसरा के क्या चढ़ेगा? छिपकली। यहीं पे आप लिख लीजिए एक सेलेनोलॉजी। सेलेनोलॉजी इसलिए लिखवा रहे हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात है कि सेरोलॉजी और सेलेनोलॉजी एक जैसा था, सड़ सड़, उसमें सड़सड़ाने जैसा आएगा, इसमें स्लेन है, स्लेन। इसमें होता है आपको चंद्रमा का अध्ययन, चंद्रमा का अध्ययन। ठीक है, सेलेनोलॉजी में। आगे है सिल्वीकल्चर, सीलेंगे हम लोग कास्टिक पेड़ को। किसको सीलेंगे? पेड़ को, पेड़ को, कास्टिक पेड़ को सीलेंगे। अब 2-3 बार इस तरह से पढ़िएगा ना तो अपने आप दिमाग और हाथ दोनों सेट कर जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं।
सिल्वी कल्चर, कास्टिक पेड़ को हम लोग सिएंगे। इसमें बहुत सारा लॉ जी है, पढ़ना बहुत सारा है, पीछे है, आपको हम सब बता देंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। चलिए, कहा हम लोग थे सिल्वी कल्चर, सिलेंगे किसको, कास्टिक पेड़ को। अब लगे हार्टिकल्चर, हार्ट लगना या टूटना कहाँ होगा, बागवान में, बागवान में नहीं जाता है, बागवान में, बागवान में हार्ट लगाने था, हार्ट कहाँ होगा, बागवानी विज्ञान यानी उद्यान विज्ञान से, ठीक है। फ्लोरिकल्चर, फल से फ्लोरिकल्चर बोले ना कि वहां भी एक, अच्छा फल के लिए वहां को बोल दिया होगा, फूल के लिए है, ध्यान में रखिएगा। फ्लोरिकल्चर में क्या है, फूल है, फ्लोरिकल्चर में क्या है, यहाँ पे फूलों पे कहते हैं। एंथीनी भाई क्या करेंगे, फूल देने जाते हैं ना, एंथीनी भाई पुष्प देने जाते हैं, तो यहाँ भी फूल, ये रिपीट हो गया है। एग्रो एस्ट्रोलॉजी, हम लोग वेज और नॉन वेज टाइप के याद करते थे, इसको बोलने लायक नहीं है इसलिए हम नहीं बोलेंगे। घास, घासों का अध्ययन है, आपको इसको पचाना होगा, ठीक है। एक गुरु एस्ट्रोलॉजी, एक गुरु, गुरु कौन करेगा, घास करेगा। इसके बाद हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रो मतलब जल, हम लोग जानते हैं, पोनिक्स मतलब जल में जो पौधा बढ़ता है उसको हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। या तो बोलिए कि जल में, बिना मिट्टी के जल में बढ़ता है, जैसे सही सिंघाड़ा आप लोग जानते होंगे, सिंघाड़ा कहते हैं, पानी में बिना मिट्टी के बढ़ते पौधे का अध्ययन क्या कहलाता है, हाइड्रोपोनिक्स। फल खाए होंगे आप, तो वो पानी वाला जो फल आता है, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, जो हम लोग का मेन चैप्टर है जीव विज्ञान, जीव विज्ञान की ओर बढ़ते हैं, कदम रखते हैं। बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग सब याद कर लेंगे, आप बस पेशेंस रखिए, सब बने रहिए वीडियो में अंतिम तक, देखिए कितना जबरदस्त हम लोग याद करते हैं। चलिए, जीव विज्ञान को क्रमबद्ध रूप से विकसित करने में जो सबसे पहला हाथ था ना, अरस्तु, इकलौता ही व्यक्ति है जिनका हिंदी में नाम कुछ और इंग्लिश में नाम एरिस्टोटल आता है, ठीक है। एरिस्टोटल 384 से 322 बीसी तक का इनका काल था, और अरस्तु इंग्लिश में एरिस्टोटल, ठीक है। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक बोला जाता है, और इन्हें ही जंतु विज्ञान का भी जनक बोला जाता है। इंग्लिश में है फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी, क्योंकि सबसे पहले यही इन सब के बारे में सोच विचार किए थे। लेकिन नामकरण कौन किया था, लेमार्क और ट्रेविरेनस। लेमार्क कहाँ का था, फ्रांस का, और ट्रेविरेनस कहाँ का था, जर्मनी का था। तो अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी और जूलॉजी कहा जाता है। अरस्तु से एक क्वेश्चन आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अरस्तु नाम आया है तो इसका एक क्वेश्चन बनाता है, जो हमारे दिमाग में चल रहा है वो चीज हम आपको लिखवा देते हैं, ठीक है। देख लीजिए, कौन है भाई अरस्तु, कौन है अरस्तु, तो जीव विज्ञान के पिता, जंतु विज्ञान के पिता। अरस्तु के गुरु जी के बारे में पूछता है, चेला के बारे में पूछेगा। चेला हो गया सिकंदर, समय काल देख लीजिए आपको एकदम मिल जाएगा, ग्रीक के हैं भी, ये भी ग्रीक एथेंस यूनान के ही था, ठीक है। अरस्तु के गुरु जी के नाम पूछेगा, प्लेटो, और प्लेटो के गुरु जी का नाम क्या है, सुकरात। इसको आपको याद रखना है, सुकरात, ठीक है। अरस्तु ध्यान में रखेंगे, अरस्तु के बेटा मान लीजिए सुकरात, सिकंदर होंगे, अरस्तु के पिता प्लेटो, और प्लेटो के पिता सुकरात हो गए, ठीक है। ये चीज आप हमको याद करवाना था आपको। ये पूछता है आपसे, सीक्वेंस पूछेगा, आप सीक्वेंस बताइए, फिर पिता या चेला बताइए कि इनका पिता कौन मतलब गुरु कौन है और चेला कौन है, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं भाई, आते हैं टॉपिक पर फिर से रिटर्न। बहुत बढ़िया है, ये सब याद होता है, ये सब पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा यहीं पर, ठीक है। आगे भी इसका चर्चा है नहीं। अनुवांशिकता के पिता बोला जाता है मेंडल को, यानी अनुवांशिकता के सिद्धांत कौन दिए हैं, मेंडल। आधुनिक अनुवांशिकता के सिद्धांत कौन दिए हैं, मॉर्गन, यहाँ पे आधुनिक लिख लीजिएगा, ठीक है। आधुनिक अनुवांशिकी के जनक किसको बोला जाता है, मॉर्गन को बोला जाता है। आधुनिक अनुवांशिकी के जनक किसको बोला जाता है, मॉर्गन का। जीव सिद्धांत भी कौन दिया है, मॉर्गन ही दिया। उत्परिवर्तन सिद्धांत, उत्परिवर्तन कहाँ होगा, जब ब्रिज पर हम लोग चढ़ेंगे, ब्रिज पर इस तरफ से उस तरफ होंगे तभी ना परिवर्तन होगा, ह्यूगो द ब्रिज होगा। कोशिका के सिद्धांत, स से सिद्धांत, स से स्लाइड एंड स्वान, स से सिद्धांत, स से स्लाइड एंड स्वान। कोशिका के जीव द्रव का सिद्धांत, इसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। हर्ट बिग, कौन है, हर्ट बिग, जीव द्रव में हर्ट लगा, जीव द्रव में हर्ट बिग, बिग मतलब बहुत बड़ा था,
उपार्जित लक्षणों की अनुवांशिकता का नियम कौन दिए हैं? लैमार्क दिए हैं। वही लैमार्क है जो फ्रांस वाले थे। उपार्जित लक्षणों के अनुवांशिकता का नियम लैमार्क दिए हैं। प्राकृतिक का वर्णन सिद्धांत बीबीआई है ये, इसको ध्यान रखिएगा। नेचुरल सिलेक्शन इनका बुक है। डार्विन है, कौन है? डार्विन। प्राकृतिक वर्णन के सिद्धांत डार्विन, नेचुरल सिलेक्शन कौन है? डार्विन है। आगे बढ़ते हैं, द्विनाम पद्धति के बारे में लेते हैं। द्विनाम पद्धति कैरोलस लीनियस। लीनियस याद रखना है, इसका चर्चा अभी हम लोग आगे करेंगे। और इसके आगे द्विनाम पद्धति, त्रिनाम पद्धति, चतुर्थ पद्धति 5 जगत में बटा हुआ है। इन सब के लिखेंगे आपके बुक में। आप बस द्विनाम और 5 जगत वाला होगा, हम आपको 3 और 4 भी लिखवाएंगे अभी तुरंत। डीएनए का द्विग कुंडली मॉडल, द्विग कुंडली मॉडल 2 मिल के दिए थे, वाटसन क्रिक। इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। जिगजैग जैसा है डबल मॉडल, ठीक है। तो डीएनए का द्विग कुंडली मॉडल किसने दिया? वाटसन एंड क्रिक ने दिया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज पर, और यहीं से हम लोग शुरुआत करेंगे। जीवधारियों का वर्गीकरण आ गया भाई, ठीक है। हमने द्विनाम पढ़ा, हम क्या पढ़े हैं अभी? द्विनाम। कौन है? लीनियस। द्विनाम के बाद क्या आया? त्रिनाम आया। 3 जगत में भी बांटा गया है। तो 3 जगत 3 अंक के नाम है। हेकले, कौन है? हेकल। हेकले नहीं, हेकल, ठीक है। अब इसके बाद आएगा चतुर्थ। चतुर्थ नाम पद्धति। ये 4 अंक के चतुर्थ है, तो इनका नाम 4 अंक पर रहेगा। ऑकलैंड, ऑकलैंड। एक बार टच कर लेते हैं। ऑकलैंड है ना? कोपलैंड है, ऑकलैंड नहीं, कोपलैंड। ऑकलैंड कोई था, ध्यान में चढ़ गया। कोपलैंड है। क्या है? कोपलैंड। इतना पता था कि 4 अंक है, तो 4 अंक का नाम आएगा जिसमें लैंड है। और 5 जगत में, फिफ्थ जगत में कौन बांटे हैं? हिटकर। सबसे अंतिम में हिट करके 5वां जगत होता है। अब एक चीज और ध्यान में, द्विनाम जगत में तो जीव जंतु आ गया, फिर त्रिनाम में भी कुछ होगा, चतुर्थ में भी कुछ होगा, 5 में भी कुछ होगा। पांचों को दिया हुआ है। लेकिन द्विनाम में क्या हुआ? हेकल जी आए और एक शब्द जोड़, इसमें एक और जगत जोड़ दिए, मोनेरा। मोनेरा, जो हम लोग आगे अभी इसी लाइन में पढ़ेंगे। चतुर्थ पद्धति में कौन जोड़ दिए भाई? अब तो 3 को हो गया, जीव जंतु मोनरा। चतुर्थ भी आएगा, ई जोड़ दिए, प्रोटेस्टा। सब बहुत खोज किया है भाई, हम लोग को मुश्किल कर दिया है पढ़ना। इतना खोज कर दिया है ना कि हालत खराब होता है। और 5वां जगत जो आया है वो इसमें मिल गया, कवक। एकाकी 5वां इसमें मिला के मिला दिए, क्या? कवक। तो सबके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे एक एक। इसको लिख लीजिए आप, हम इसको मिटा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्या पढ़े हैं उस पे। चलिए, जैसे पॉइंट है तुरंत हो जाएगा, तुरंत पढ़िए। अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को 2 समूहों में विभाजित किया गया था, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, वनस्पति समूह। लिलियस ने भी अपनी पुस्तक सिस्टमा नेचुरे, इन्हीं का पुस्तक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता भी है। कैरोलस लिनियस सिस्टमा नेचुरे लिखे। मैं संपूर्ण जीवधारियों को 2 जगत में बांटा। ये भी बोले कि एगो प्लांट किंगडम है, एगो एनिमल है। आगे लिनियस ने वर्गीकरण की जो प्रणाली की शुरुआत की थी, उसे आधुनिक वर्गीकरण की नींव डाली। इसीलिए आधुनिकी वर्गीकरण मतलब विभाजन के पिता किसको बोला जाता है? लिनियस को बोला जाता है। इंग्लिश में फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी किसको बोला जाता है? लिनियस को बोला जाता है, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे, देखिए कितना बढ़िया से हम लोग याद करते हैं। देखिएगा, एकदम देखते देखते सारा चीज आपके दिमाग पर छप जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या क्या पूछता है, कैसे कैसे पूछता है, आपको ये बताना, ठीक है। आधुनिकी वर्गीकरण के पिता कौन हो गए? कैरोलस लिनियस। चलिए भाई, जीवधारियों को 5 जगत में कौन बांटे हैं? हिटकर, जो भी हम लिखवाए भी हैं आपको पहले। 1969 में ये आखिरी बार 5 जगत में बांट के बैठ गया, जिसमें से कौन थे? मोनरा। मोनरा कौन जोड़े थे? हेकले।
प्रोटिस्टा कौन जोड़े थे? आपका चारण का जिनका नाम था, क्या नाम था? ऑकलैंड ना, कोपलैंड, बार बार ऑकलैंड चढ़ गया दिमाग पर, कोपलैंड नाम था इनका, कोपलैंड, ठीक है। उसके बाद पादप पहले ही से था। कवक कौन जोड़ के लाए? यही जोड़ के लेके आए। और जंतु पहले ही से था। तो मोनेरा, इसको दिमाग में आपको कैसे मतलब ये याद कैसे रहेगा ना, दिमाग में आपको फिट कर लेना है कि पहले हम मोनेरा पढ़ते हैं, फिर प्रोटिस्टा पढ़ेंगे, फिर आपका हम लोग पढ़ेंगे वनस्पति, कवक पढ़ेंगे, फिर आपका जंतु पढ़ेंगे, नहीं ना, नहीं, फिर पादप पढ़ेंगे, फिर कवक पढ़ेंगे, और फिर जंतु पढ़ेंगे। ऐसे आपका ध्यान में रहेगा, ठीक है। पहले मोनरा पढ़ेंगे, फिर प्रोटिस्टा, फिर पादप, फिर कवक, और लास्ट में जंतु। जंतु में हम लोग आते हैं। चलिए अब ध्यान में कैसे रखते हैं इस पे हम आते हैं। बहुत आसानी से हम लोग इसको याद करते हैं, बस इमेज बना ले। थोड़ा सा बोलने में अभी हिचकिचाहट हो रहा होगा, क्योंकि हम लोग का स्टार्टिंग है, और जैसे ही हम लोग रन में आ जाएंगे ना एक बार लैब में, तब चुटकी चुटकी बजते लूसेंट खत्म हो जाएगा। वैसे ही बोल रहे हैं, पढ़ना पड़ेगा आपको 1 साल, चुटकी बजते नहीं कुछ खत्म हो जाएगा, बस याद हो जाएगा आपको, इतना भरोसा रखिए। चलिए, मोनेरा, इसमें क्या होता है? सबसे पहले जरूरी रहता है किस प्रकार के कोशिका है और इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, ठीक है। और ये डिपेंड अपने पे है या खुद पे है, ये सब चीज। जैसे इस जगत के सभी प्रोकैरियोटिक जीव, अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया सम्मिलित किए गए हैं। तंतुमय जीवाणु भी इसी जगत में आते हैं। सबसे पहला बात, इसमें एक टर्म आया प्रोकैरियोटिक, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, कोशिका के प्रकार है। बहुत आराम से हम लोग पढ़ेंगे, इसको याद कर लेंगे। तत्काल हमको इतना ही याद रखना है कि केवल मोनेरा जगत ही है जो प्रोकैरियोटिक में आता है, केवल मोनेरा जगत। बाकी जो 4 जगत हम लोग पढ़ेंगे वो सब यूकैरियोटिक में आएगा, ठीक है। ये बस ध्यान में रखना। पहला वाला पॉइंट जो है प्रोकैरियोटिक, जो आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन जगत प्रोकैरियोटिक में है। अब इसमें क्या पूछेगा? एग्जाम्पल। जितना भी जीवाणु है किसी में आएगा? मोनेरा में। कैसे याद रहेगा? इमेज बनाइएगा तब। जितना भी साइनोबैक्टीरिया है किस में आएगा? मोनेरा में आएगा। जितना भी आर्की बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया आ ही गया तो हो गया, साइनोबैक्टीरिया आ गया। इसमें 2 और एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, नील, हरित, शैवाल। इसको आप लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और इंपॉर्टेंट है, हम लोग प्लाज्मोडियम जो पढ़े हैं, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम हम लोग पढ़े हैं। दिख रहा है नहीं ठीक से? रेड कलर दिख रहा है ना? ठीक। प्लाज्मोडियम, 2 पॉइंट आपको क्या करना है इसमें? नोट करना है। इसको 2 को नोट कर लीजिएगा, इसके अलावा तो नहीं है, हम भी वही लिखे हैं। प्लाज्मोडियम नहीं, माइकोप्लाज्मा है। प्लाज्मोडियम नहीं, माइकोप्लाज्मा। देखिए गड़बड़ हो गया ना, माइको प्लाज्मा। 2 हम अपने तरफ से आपको लिखवाए हैं, इसको आपको ऐड कर लेना। नेक्स्ट है हमारा प्रोटिस्टा। पहला मोनेरा पढ़ लिए, एकलौता है, अलग जगत है। अब जब हम लोग ये पढ़ेंगे तो अब सब हम लोग पढ़ेंगे यूकैरियोटिक वाला। प्रोटिस्टा के बारे में देखिए, ठीक है। कोपलैंड इसका लाए थे चौथा जगत के रूप में। इस जगत में विविध प्रकार के एक कोशिकीय है। पहली बात क्या है? ये एक कोशिकीय, जिसमें एक ही कोशिका होता है। जलीय है, यूकैरियोटिक है। हम बोलेंगे सब सिर्फ पहला प्रोकैरियोटिक, बाकी नीचे के चारों यूकैरियोटिक। जीव सम्मिलित किए गए हैं। पादप एवं जंतु के बीच युगलीना इसी जगत में होता है। एक तरफ पादप और एक तरफ जंतु, इन दोनों के बीच में है वो युगलीना। युगलीना जो किसका भाग है? प्रोटिस्टा का। ना पादप ही ना जंतु ही, किसका भाग हो गया? प्रोटिस्टा। ये एग्जाम्पल है, मस्त है, इसको आप ध्यान रखिएगा। यह 2 प्रकार के जीवन प्रदर्शित करते हैं। इसमें आपका कुछ और अपने आप ही स्वपोषित है, मतलब अपना ही से बढ़ता घटता जो भी करता है। प्रकाश के अभाव में ये दूसरे पर डिपेंड हो जाता है। अगर इसको प्रकाश नहीं मिलेगा तब ये इतर पोषी यानी दूसरे पर पोषित हो जाएगा। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ जो है किस में आता है? जो हम लोग प्रोटोजोआ पढ़े नहीं है, पेचिस वगैरह ये सब, खाली खांसी, वो सब किसमें आएगा? आपका प्रोटिस्टा। तो प्रो से हो गया प्रोटोजोआ, प्रो से हो गया प्रोटिस्टा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसमें देख लेते हैं और कुछ जोड़ने लायक चीज तो नहीं था? नहीं है इसमें। यह है इसमें है बहुत सारा चीज है प्रोटिस्टा में। पैरामीशियम, अम्बिगुआ, शैवाल। इसमें भी आपका 2-3 एग्जाम्पल है, देखिए। एक तो शैवाल हो गया, एक तो शैवाल हो गया,
प्रोटिस्टा जगत में है। एक हो गया पैरामीशियम, पैरामीशियम ये भी आपका किस में है, प्रोटिस्टा में है। और एक और है आपका अमीबा और डायटम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब जो आपको जोड़ रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है डायटम। एक और अमीबा यहीं पर कर लेते हैं। अमीबा किस जगत का है भाई, तो प्रोटिस्टा जगत का। डायरेक्ट आपसे एग्जांपल पूछेगा, इसको आपको किसी भी कीमत पे याद रखना है। आप बुक जहां पढ़ रहे हैं उसको यहीं पे ऐड करिए, ये जगह खाली है, इधर का जगह खाली मिलेगा, वहीं पे आपको ऐड कर लेना। अब हम लोग आते हैं प्लांट की ओर, पौधे की ओर आ जाते हैं। इसको मिटाना पड़ेगा, पौधे की ओर आएंगे तो। चलिए भाई, युगलिना हो गया। पादप और जंतु के बीच कौन है, युगलिना है, जो किस जगत में आता है, प्रोटिस्टा जगत में आता है। ये चीज हमको ध्यान में रखनी है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, पादप। पादप मतलब पेड़ पौधा। इस जगत में प्रायः सभी रंगीन बहुकोशिकीय, अच्छा इसमें बहुत सारा कोशिका रहता है, ठीक है, एक कोशिका नहीं बहुकोशिकीय होते हैं। प्रकाश के संश्लेषण भी करते हैं। एग्जाम्पल महत्वपूर्ण है, सवाल एग्जाम्पल क्या है महत्वपूर्ण। अच्छा सवाल दो जगह आया होगा, सवाल इसलिए आता है ना दो जगह, जैसे ये भी प्रकाश संश्लेषी है और इसके ऊपर वाला भी क्या है। एक मिनट हम इसको बैक पे लेके आते हैं, अगर आपको कंफ्यूज हो जाइएगा, ठीक है। आ गया, ये भी प्रकाश संश्लेषी था। अभी देखिए दूर से दिखा, हाँ देखिए यहाँ दिखा, नजदीक से देखने में नहीं बनता। सूर्य के प्रकाश, ये भी सूर्य के प्रकाश से शो होते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के वजह से ये जो है ना शैवाल दोनों में आ जाता है, ठीक है। ये दोनों जैसा बिहेव करता है, पादप के जैसा भी और प्रोटिस्टा में। इसलिए एक कॉमन चीज है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। मॉस खाने पीने वाला है, पुष्प अपुष्पीय बीज, सब पेड़ पौधा है ना, पेड़ पौधा डायरेक्ट याद आ जाएगा इसमें। अब पढ़ते हैं हम लोग कवक, जिसको हम लोग फंगी, इसका रोग भी हम लोग पढ़े थे पिछला दिन, ठीक है। इस जगत में देखिए ये भी यूकैरियोटिक है, वो सिर्फ प्रोकैरियोटिक है, पहला मोनरा। और पोषित जीवधारी है, दूसरे पर आधारित रहता है। देखते हैं जहां तक खाज खुजली हो के हम ही लोग को सब सताते रहता है, या फिर पेड़ पौधे में सताएगा। सम्मिलित किया गया है, जिसको अवशोषण द्वारा ही पोषण होते हैं। यह सभी इतर पोषी भी परपोषी को ही बोला जाता है। ये इससे आप घबराइएगा नहीं। ये परजीवी अभाव मृतोपजीवी होते हैं। इसके कोशिका भित्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। कवक के कोशिका भित्ति क से काइटिन की बनी होती है। आगे हम लोग बढ़ते हैं जंतु पर। इसमें मेरे ख्याल से कुछ नहीं ऐड किया, देखिए सारा जो कुछ भी ऐड किया हो गया है वो 2-3 बुक का रेफरेंस लेके ऐड किया गया है। बहुत ज्यादा पॉइंट था, उतना ऐड नहीं हो पाता, इसीलिए हम लोग ज्यादा नहीं ऐड कर पाए, ठीक है। ईस्ट मोल्ड मशरूम, हाँ इसमें आप जोड़ लीजिएगा। इसमें कवक में ईस्ट आता है, एक मोल्ड आता है, एक मशरूम भी आता है। मशरूम ये सब क्या है, कवक। तो ईस्ट का मशरूम तो आपको ध्यान में रहेगा, लेकिन मोल्ड ध्यान में नहीं रहता है, इसलिए मोल्ड को आपको क्या करना है, याद करना है। आगे हम लोग पढ़ते हैं जंतु यानी एनिमल। ये भी बहुकोशिकीय है, सिर्फ एक कोशिकीय कौन था, प्रोटिस्टा। ये भी बहुकोशिकीय है, ठीक है, यूकैरियोटिक है, उपभोक्ता जीव में सम्मिलित किया जाता है। इसको मेटाजोआ भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जीवधारी है ना, जीवधारी तो सब में है, मनुष्य है इसमें, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, मेटाजोआ बोला जाता है। मेटाजोआ बोलते हैं, इसमें हाइड्रा, जेलीफिश, सब फिश है, सब में जीव मतलब जंतु टाइप के वर्ग में ये सब आएगा। कृमि, सितारा, पढ़ने से ही पता चल जाएगा। सरीसृप, उभयचर, पक्षी, स्तनधारी, जिसमें हम लोग आते हैं, सब क्या आ जाएंगे, जंतु में आ जाएंगे। एक नोट पॉइंट है जिसको सिंगल वर्ड में आपका क्वेश्चन आता है, वर्गीकरण के आधारभूत इकाई क्या है, जाति। जो हम लोग वर्गीकरण करते हैं उसका आधारभूत इकाई क्या है, जाति। इसमें तो कुछ नहीं है, नहीं जुड़ा हुआ है। वर्गीकरण के आधारभूत इकाई क्या है, जाति है, स्पेसीज है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये भी आपको बहुत पूछता है, यहाँ से हम आपको बता देते हैं, बहुत आसानी से ये याद हो जाएगा, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगा इसमें। कैरोलस लिनियस के बारे में द्विनाम पद्धति जो दिए हैं, ये क्या दिए हैं, इसी में आपको एग्जाम्पल में ही पता चल जाएगा। इतना आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये सब आपको पढ़ना है। डायरेक्ट हम लोग यहाँ आते हैं,
जो भी लंबा सा शब्द देंगे, पहला जो शब्द होगा वंश का नाम, किसका नाम दर्शाता है? पहला वंश का, दूसरा जाति का दर्शाएगा। दूसरा शब्द किसका दर्शाता है? जाति का। तो कैसे हम लोग याद रखें? मान लीजिए फलाना कुछ चीज का नाम रखा जाता है वीरेंद्र प्रताप सिंह, तो पहला जो वीरेंद्र है वो वंश के हो गया नाम, सिंह लग गया। या फिर किसी का देखते हैं फलाना यादव, तो यादव बाद में आया तो यादव जाति हुआ। हम बस याद करने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। वो हमारा मनसा नहीं कि इसी को टेक्नोलॉजी, इसी को टेक्निक लगा के आपको ये बनाया गया, नहीं, हम बस याद करने के लिए। जैसे कोई भी टाइटल लगता है पीछे तो क्या बताता है? जाति बताता है। वंश उसका आगे वाला बताता है, गोलू, भोलू, डोलू। जैसे मान लीजिए कोई पापा हो गए गोलू, उनके बेटा हो गया भोलू, उनके बेटा हो गया ढोलू, तो ये सब क्या बताएंगे? उनका वंश वंश बताएगा। अब भोलू सिंह, गोलू सिंह, सिंह, तो वो बाद वाला क्या बता दिए? जाति बता दिए। तो वंश तथा जाति के नामों के बाद उसका वर्गीकरण भी आता है, जिसका नाम लिखा जाता है। अब इस सब के नाम के बाद भी एक शब्द आता है, वो उसका नाम रहता है जो उसका खोज किया है, जिसने सबसे पहले उस जाति का खोज किया है। जैसे देखिए होमो सैपियन लिन, ये एग्जांपल देगा। होमो मतलब मनुष्य हो गया, वंश का, सैपियंस जाति का, और लिन कैरोलस लिनियस ने खोज किया था, इसीलिए टर्म लिन लास्ट में आया, ठीक है। ये आप जरूर याद रखेगा। वर्गीकरण के आधारभूत क्या है? हम किसी भी का वर्गीकरण कैसे करते हैं? उसके जाति के आधार पर वर्गीकरण कैसे करेंगे? उसके जाति के आधार पर। और आखिरी पॉइंट जो हम लोग पढ़ेंगे ये भी है, वास्तव में होमो क्या है? ये वही सब टर्म है। होमो वंश का नाम हो गया, होमो सैपियन क्या है? वंश का नाम है, जाति हो गया इसका सैपियन, और लिन हो गया खोजकर्ता, ठीक है। तो इसका अर्थ है कि सबसे पहले लिनियस ने इस जाति को होमो सैपियन से पुकारा था। अब देखिए ये सब आया है, प्रमुख जीवधारी हैं जिनके वैज्ञानिक नाम आपको देखने के लिए मिलेगा। आप बस देखते रहिए, देखिए देखते देखते आपको कैसे याद करवा देते हैं हम, बस सिर्फ देखते रहिएगा, ये पूरा खत्म। ये आखिरी टॉपिक चल रहा है आपका, इसके बाद हम लोग ये कोशिका पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट दिन पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ जीवधारियों के वर्गीकरण देखिए। सबसे पहले मनुष्य, इसका सबको याद रहता है, होमो सेपियन बोला जाता है। दूसरा है मेढक, मेढक टटराते रहता है, राणा 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 नाम लेके टटरा, राणा टिगरी नाम, क्या टटराएगा ही? मेढक टटराते रहे, राणा टिगरी नाम। बिल्ली क्या करती है? घर में फिसलते रहती है, देखे हैं। फेलिस फिसलेगी, डोमेस्टिका घर में फिसलते रहेगी, फेलिस डोमेस्टिका। बिल्ली दूध पीने के चक्कर में। कुत्ता को हम लोग फैमिलियर जैसा मानते हैं, कैनिस फैमिलियर्स, ठीक है। फैमिलियरिस है लेकिन हम लोग फैमिलियर पे ही ध्यान रखें। गाय बॉस है भाई, इंडिया का बॉस है, बॉस इंडिकस, गाय का बॉस इंडिकस। मक्खी मस्का लेते रहता है, नहीं देखते जहां तहां बैठ के मस्का ले लेगा, तो मस्का डोमेस्टिका, घर में लेता है तो डोमेस्टिका। आम का इंग्लिश में मैंगो होता है, तो मैंगो से मैग्नीफेरा इंडिका, और इंडिया का फेमस चीज है, सबको पसंद पहला फल में आम ही होता है, तो मैग्नीफेरा इंडिका। धान ओइजा सटीवा, गेहूं एजा सटीवा। धान ओइजा सटीवा, गेहूं एजा सटीवा। तो यही सटीवा से आपको आंसर निकालना है। धान को दूर दूर सब पसंद करता है, ओइजा मतलब ओरिजा अस्टिवा, और गेहूं एजा सटीवा मतलब एरिस्टेवम, एरिस्टेवम, इसी को बस टर्म को निकालना है, एजा सटीवा, ए से एजा सटीवा, ट्रिटिकम एरिस्टेवम। मटर को पीस पीस के खाएंगे तो पीसम सटीवम, पीसेंगे तब घर सटाएंगे, पीसम सटीवम। चना को हम लोग सिसिरते हैं, नहीं देखा धान के खेत में चना का है, चना ससारते हैं, तो सिसिर एरिटिनम। सरसों में क्या मिलाएंगे तो फड़ेगा? हम लोग कंपोजिट से याद रखते हैं, कंपोजिट खाद होता है ना, उस पे हम लोग याद रखते हैं, लेकिन यहाँ पे कंपेस्ट्रिस है, ठीक है। कंपोजिट से ही हम लोग कंपेस्ट्रिस याद रखते हैं, ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस, सरसों का। और भी बहुत सारा वैज्ञानिक नाम हम आपको याद करेंगे इस तरह ट्रिक पे, आप बस वीडियो में बने रहिएगा, कभी लोड मत लेने दीजिएगा। लुसेंट अपने आप में ग्रंथ है, ग्रंथ नहीं महाग्रंथ है, जो इसको समझ लिया, याद कर लिया, उसका जिंदगी बन जाएगा, ठीक है। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।